बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान राना शहजाद। आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाजरीन, एक सज़ा याफ्ता मुजरमा मरियम नवाज़ आज सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस शेख अजमत सईद साहब को धमकियां देती है। उसके साथ साथ पुलिस को और ब्यूरोक्रेट्स को भी धमकियां देती है और हमारा पूरा निज़ाम उसके सामने खामोश है। लेकिन नाज़रीन, ये धमकियां क्यों दी जाती हैं? क्या इमरान खान ने उस बेबस निज़ाम के साथ इतना खौफ पैदा कर दिया है कि ये लोग घबरा गए हैं और अब धमकियां देने पर उतर आए हैं? नाजरीन, मरियम नवाज ने ब्लैकमेल करने वाली धमकियां दी हैं इस ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमेटी के सरबराह साबिक जस्टिस शेख अजमत सईद साहब को। नाजरीन, ऐसी धमकियां अगर वहां दी जाती जहां कानून की बालादस्ती का कायम हो तो फिर ऐसे बंदे को दोबारा अवाम के सामने आने ही ना दिया जाता। नाजरीन, बाहर के मुमालिक में अक्सर मीडिया को इसी वजह से बैन कर दिया जाता है। अगर मीडिया भी ऐसा कुछ बोले तो दूसरे दिन उस पर भी पाबंदी लगा दी जाती है। लेकिन नाजरीन, पाकिस्तान में क्योंकि सहाफ़त बिकती है, पाकिस्तान में मीडिया सारा बिक चुका है, पाकिस्तान में सियासतदान सिर्फ अपने मुफाद की सियासत करते हैं और अवाम को आटा चीनी महंगा होने की कहानी सुनाकर ऐसा फंसाया गया है कि किसी को कोई परवाह ही नहीं है। नाजरीन, जब एक सिस्टम में इंसाफ नहीं होगा तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। नाजरीन, वो औरत जिसके भाई मुजरम, जिसका बाप मुजरम, जिसका चचा मुजरम, चचा के बेटे मुजरम, जो खुद भी मुजरम, जिसका सारा ख़ानदान भगोड़ा है, वहीं भगोड़ों के ख़ानदान से तल्लक रखने वाली एक ख़तून जो खुद सज़ा याफ्ता है और इस वक्त ज़मानत पर रहा है, वो कहती है कि इज़्ज़त के साथ शेख अजमत सईद साहब उस कमीशन की सरबराही से अलहदा हो जाएं, वरना मैं वो कुछ सामने ले आऊँगी जो मैं पहले सामने नहीं लाई थी। यानी शेख अजमत साहब इज़्ज़त के साथ घर चले जाएं, वरना मैं आपकी इज़्ज़त तार तार कर दूँगी। तो नाजरीन, क्या आपको दुनिया में कहीं भी ऐसी मिसाल मिलती है कि एक सज़ा याफ्ता मुजरमा उठकर हुकूमत को धमकियां देनी शुरू कर दे और ब्लैकमेल करने की कोशिश करे और हुकूमत आगे से खामोश तमाशाई बनी हुई नज़र आए? ये दुनिया में पहली ऐसी मिसाल मिल रही है। लेकिन नाजरीन, उसके पीछे कुछ वजूहात हैं, कुछ ज़राए हैं जो अब सामने आने वाले हैं। पीपल पार्टी की भी चीखें इसलिए निकल रही हैं और PMLN की भी चीखें इसलिए निकल रही हैं। नाजरीन, जिस दिन, मिसाल के तौर पर, जिस दिन जहांगीर तरीन का नाम आया था चीनी स्कैंडल में, अगर इमरान खान साहब उस दिन उसके घर चले जाते और कहते कि यह नाम गलत आया है, JIT ने उसको टारगेट करने की कोशिश की है, ये तो मेरा अपना बंदा है, ये तो ऐसे हो ही नहीं सकता, तो नाजरीन, कोई भी शख्स इमरान खान साहब के साथ खड़ा ना होता, कोई भी उसकी सपोर्ट ना करता। लेकिन ये चोरों का ख़ानदान कुछ इतना ही बदनाम हो गया है कि लोग उनकी किसी बुराई को बुरा ही नहीं समझते। नाजरीन, ये मरियम आज उस कब्ज़ा माफिया खोखर बरादरान के घर पहुंच गई और वहां जाकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और किसी शख्स में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उससे पूछे कि मैडम, आप तो सच्चाई पसंद खातून हैं और मजलूम औरत हैं, आप तो ना चोर हैं तो ना आपने कभी चोरी की है, आप तो चोरी करना बुरा समझती हैं और आप चोरों को भी बुरा समझती हैं, लेकिन आप यहाँ आकर कब्ज़ा ग्रुप के लोगों के साथ खड़ी हो गई हैं। नाजरीन, ये कब्ज़ा ग्रुप खोखर बरादरान मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ की ज़मानतें देते रहे हैं अदालतों में,
और यही कब्ज़ा ग्रुप खोखर बरदरान जाती उमरा के खर्चे भी उठाते रहे हैं, यानी शरीफ ख़ानदान के खर्चे। नाजरीन, इमरान खान साहब ने उनकी दुखती रग पकड़ ली है, इसलिए अब उन सब की चीखें बुलंद होती नज़र आ रही हैं। नाजरीन, मरीम नवाज़ की जानब से पुलिस वालों को और ब्यूरोक्रेट्स को भी आज धमकियां दी गई हैं कि तुम उस हुकूमत की बात हरगिज़ मत मानो, हमने तुम्हारे चेहरे पहचान लिए हैं। इमरान खान की हुकूमत अब सदा तो रहनी नहीं है, जब हमारी हुकूमत आई तो फिर हम तुम्हारा वो हशर करेंगे जो तुम लोग कभी भूल नहीं पाओगे। आफरीन है नाजरीन हुकूमत पर कि एक सज़ा याफ्ता मुजरमा खड़ी होकर हुकूमत को ललकार रही है और हुकूमत खामोश है। वो मेरे भाई, उसको उठाकर जेल में क्यों नहीं फेंका जाता? हद हो गई है नाजरीन, इतनी भी खामोशी अच्छी नहीं होती। हुकूमत को अब तक चाहिए था इसको उठाकर जेल में फेंका जाता। ये जो रोज़ रोज़ ब्लैकमेल करती है, रियासत को ललकार रही है। नाजरीन, उनको ख़तरा पैदा हो गया है कि अब ये इंक्वायरी कमीशन बना तो छानबीन साल 2000 से शुरू होकर 2020 तक होगी। हुदैबिया पेपर मिल केस कैसे बंद हो गया, उसकी भी छानबीन होगी और वो केस दोबारा भी खुल सकता है। एक दूसरा केस जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जरदारी की चोरी पकड़ी गई थी, वो कैसे जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बंद कर दिया, ये सब भी सामने आने वाला है। इसलिए ये चीखें अब इसलिए बुलंद हो रही हैं नाजरीन, साबिक जर्नैलों के नाम भी आने वाले हैं इस इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार साबिक फौजी जर्नैलों का भी एहतसाब होगा। फिर ये लोग ये नहीं कह सकेंगे कि इमरान खान तो सिलेक्टेड है, इमरान खान को तो हुकूमत लेकर आई है। फिर इनको पता चलेगा कि जो बंदा अवाम की ताकत से आता है, जिसके पीछे अवाम खड़ी हो, वो सब का एहतसाब कर सकता है। करप्ट जर्नैलों का भी, करप्ट सियासतदानों का भी, करप्ट जजेस का भी, करप्ट नैब का भी। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि सब करप्ट लोग उस इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में रगड़े जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला सब कुछ आपके सामने खुलकर आ जाएगा एक दिन। तो नाजरीन, इसी के साथ आज की नशिस्त ख़त्म करते हैं। आज वेडनेसडे है, इंशाअल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात फ्राइडे के दिन होगी मामूल के मुताबिक। जिस तरह आप जानते हैं कि जुमेरात के दिन वीडियो बनाने के चांसेस कम हुआ करते हैं। तो नाज़रीन, अगर कल टाइम मिला तो फिर वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, अगर टाइम ना मिला तो फिर मेरी आपसे माजरत है। फिर फ्राइडे के दिन ही आपसे मुलाकात होगी। तो इंशाअल्लाह ताला फ्राइडे के दिन फिर आपसे मुलाकात होगी, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़, रब राखा।